नमस्कार, जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह एकादशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस बार मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर को पड़ रही है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती दोनों एक ही दिन पड़ती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही इस व्रत के प्रभाव से उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो व्रत करने वालों के सभी पाप का नाश होता है और श्री हरि की असीम कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोक्षदा एकादशी की तुलना इसीलिए चिंतामणि से की जाती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि आप भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने के लिए सोच रहे हैं, तो व्रत रखने से पूर्व उनके नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर नियम पूर्वक से व्रत नहीं करते हैं तो इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन किस नियम से हमें व्रत करना है और क्या करना इसमें वर्जित है। इस दिन व्रत रखने से एक दिन पहले अगर इस व्रत को रखना चाहते हैं तो इससे ठीक एक दिन पहले ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, जौ इन सब का आपको त्याग करना होगा। इन सब का सेवन नहीं करना है। कोई भी व्रत अगर हम करते हैं तो उसके लिए मन, वचन, कर्म की शुद्धि बहुत ज़रूरी है और ऐसे में ज़रूरी है कि अपनी वाणी में मिठास रखें और अपने कर्म से किसी भी व्यक्ति को दुख ना दें। किसी को ऐसा कोई कटु वचन ना बोलें या किसी को कोई निंदा इस तरह से ना करें ताकि किसी को उससे दुख हो या बुरा लगे। इस दिन किसी के बारे में कुछ बुरा भी ना सोचें। एकादशी व्रत के दिन एक दिन पहले ही तामसिक भोजन का त्याग करें और शराब आदि से दूर रहें। व्रत रखने के साथ व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना भी बहुत ज़रूरी है। एकादशी व्रत पूजन के दौरान व्रत कथा अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी में व्रत का पारण भी नियम पूर्वक करना बहुत ज़रूरी है। सही पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी से अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन कभी भी बाल नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना है, नाखून नहीं काटना है। कोशिश करें कि ये सब चीज़ें एकादशी के दिन ना करें। इस दिन किसी भी दूसरे व्यक्ति के यहाँ या किसी भी अन्य के यहाँ आपको भोजन या जल ग्रहण नहीं करना है। सिर्फ अपने घर का ही भोजन या जल ग्रहण करना है। ये भी ध्यान रखें विशेष रूप से कि एकादशी के दिन कभी भी कोशिश करें कि किसी फूल को या पत्ते को नहीं तोड़ें और तुलसी को तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, तुलसी पत्तों को। तो इस स्थिति में कोशिश करें कि पहले ही एक दिन पहले तुलसी के पत्तों को आप तोड़कर रख लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत भी पूर्णतः सफल रहे और इसका पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर करें और श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।